जो आप लोगों ने कहा कि मंगल पांडे और बीजेपी पर हमलावर हैं माननीय प्रशांत किशोर, ये प्रशांत जी उस लोगों पे हमलावर हैं, ये दल पे हमलावर नहीं है, ये उस व्यक्ति पर हमलावर है जो व्यक्ति इस बिहार में सत्ता में रहते हुए इतनी बड़ी घटना कर चुके हैं जिनका लेखा जोखा वो उजागर कर रहे हैं। और उतना ही नहीं, उनके पास बिहार के समूचे में एक नेटवर्क बन गया है इन लोगों का। ऐसे तो पिछले जो भी दल थे वो भी किए हैं, लेकिन ये जो अभी सरकार है जदयू के, ये भी अछूता नहीं है और सारे लिस्ट बनकर तैयार है। और सबसे पहले प्रशांत किशोर जी इस बिहार में अगर सत्ता लाने में सक्षम हुए तो यहाँ पे जितना भी भ्रष्टाचार है उसका सबसे पहले उनका जेल जाने के लिए तैयारी कर चुके हैं वो लोग कि मुझे जाना ही पड़ेगा क्योंकि मैं भ्रष्टाचार में लिप्त हूँ। क्योंकि जिन लोगों का रिकॉर्ड आया है उनको पता चल चुका है कि मैं गलत किया हूँ, मुझे परिणाम भुगतना पड़ेगा। इसी डर से लोग यहाँ से जो राजनीति करने वाले उच्च स्तरीय, चाहे बीजेपी के लीडर हो, जदयू के लीडर हो, यहाँ से अपनी चुप्पी साध के पीछे हट रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि बिहार का जो अस्तित्व है, इन लोगों ने, जो नेताओं ने आज बिहार में ये दुर्दशा की है, जो दुर्दशा का आज कारण बिहार में माननीय प्रशांत किशोर जी जो ये आरोप प्रत्यारोप लगा रहे, गलत नहीं लगा रहे, 110% वो सबूत के साथ आ रहे हैं। और उसकी जो हालत होने वाली है, क्योंकि जनता जब जान जाती है तो जनता निर्णय करती है, क्योंकि ये लोकतांत्रिक देश है। और इस लोकतांत्रिक देश में जब जनता जान जाएगी कि भाई हमारे साथ इतना बड़ा अत्याचार हो रहा है, हम गरीबी से भूखमरी से मर रहे हैं और हमारे ही पैसा से वो अरबपति करोड़पति बन रहे हैं, यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये नहीं चलेगा। प्रशांत जी आने वाला समय में और लोगों का नाम उजागर करने जा रहे हैं। मेरा नाम दिलीप कुमार यादव हुआ, मैं संभावित प्रत्याशी बिहारी विधानसभा क्षेत्र 71। आपसे मेरा ये जानना है कि प्रशांत किशोर जी बीजेपी के, जदयू के 4 नेता पे पूरे हमलावर और आप यहाँ बिहारी विधान से संभावित प्रत्याशी, इस क्षेत्र में क्या लगता है कौन नेता जो है उस तरह के? सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी। और देखिए, ऐसे कई नेता हैं जो उस तरह के हैं, पर अगर मुझे सबसे ज़्यादा फोकस करना होगा तो जिनके हाथों में ये दारोमदार दिया हुआ है, जिनके हाथों में ये डोर दिया हुआ है, वो सबसे ज़्यादा इस तरह के हैं जिनको कि आप जान रहे हैं कि यहाँ के जो हमारे विधायक जी हैं निरंजन मेहता जी, जिनकी कि पग पग पे गलतियाँ हैं और बहुत ऐसी बातें हैं, तो मैं उनके लिए ज़्यादा बोलूँगी। तो क्या बातें हैं? जिस तरीके की अभी कुछ दिन पहले एक घटना हुई थी कि उनके पास में ही एक बच्चे की मृत्यु हो गई थी और उनको जानने के बावजूद भी वो वहाँ नहीं आए। वो सड़क का अगर स्थिति देखिए तो उनकी खुद की ही गाड़ी फंस जाती है। ऐसी स्थिति है कि उनके गाड़ी को खींचने के लिए दूसरे कोई आते हैं। तो अब इतने दिनों से वो क्या कर रहे थे यहाँ पे, इस क्षेत्र में क्या विकास किया है, क्या काम किया है, इसको मुझसे बेहतर आप लोग समझ सकते हैं। तो आप लोग भी क्षेत्र में जाते होंगे, तो विकास को लेकर आपका क्या सोच है? बिहारी विधानसभा विकास बात की है, तो आप लोग पूछते हैं तो क्या सोचते हैं, क्या देखते हैं? देखिए, हम लोग जब घूमते हैं तो हम लोग यही सोचते हैं कि जो विकास एक नाम पर सिर्फ कागजों पे हुआ है, उस विकास को हम लोग धरातल पर उतारेंगे। जब हमारी सरकार बनेगी, जब जन स्वराज की सरकार बनेगी, जनता की जब सरकार बनेगी, तो हम लोग धरातल पर लाएंगे और सुंदर बिहार बनाएंगे, सुंदर बिहारीगंज विधानसभा बनाएंगे। और जिस भी क्षेत्र में हो, चाहे वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे आप थाना पुलिस जहाँ भी जाइए, वहाँ आपको विकास और भ्रष्टाचार से मुक्त मिलेगा आपको। ये बिहारीगंज विधानसभा हम लोगों की ऐसी मंशा है, हम लोग ये चाहते हैं। तो लगातार क्षेत्र भ्रमण करने के दौरान आपको प्रमुख समस्याएं क्या मिली हैं आप लोगों के द्वारा? देखिए, ऐसे अगर अभी की बात कीजिए, बहुत सारी प्रमुख समस्याएं हैं। बाढ़ से लोग त्रस्त रहते हैं, समय पे किसान को यूरिया नहीं मिलता है, बच्चियां पढ़ने नहीं जा रही है, क्राइम इतना बढ़ चुका है कि वो डर से पढ़ने नहीं जा रही है, और नाली की समस्याएं होती है, लोगों को घर नहीं है रहने के लिए, पता नहीं कहाँ कागजों पे इंदिरा आवास की योजनाएं चल रही है, और अगर हम जाते हैं तो गांव के गांव, बस्ती के बस्ती बिना घर के मिलते हैं हमें।
तो ये सब ऐसी समस्याएं जो दिख रही है। ऐसे तो बहुत सारी समस्याएं हैं जिनको हमने जब जाते हैं, सभाएं करते हैं, तो उनसे बातें करते हैं और उनका सारा समस्या मेरे पास लिखा हुआ है। ऐसी बहुत सारी समस्या है, पर ये कॉमन समस्या है जिनको कि लोग कहते हैं और जो हमारी सरकार में वो डाटा देते हैं कि हम इंदिरा आवास योजना चला रहे हैं, शौचालय चला रहे हैं, पर कहीं आपको कुछ मिलता नहीं है। जी, मेरा नाम खुशबू कुमारी है, मैं बिहारीगंज विधानसभा 71 की संभावित प्रत्याशी हूँ।